नए एक्सरसाइज 2.3 में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग एक बहुपद से दूसरे बहुपद से भाग बनाना सीखेंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आने वाले सारे प्रश्न। तो चलें, पहले प्रश्न का सॉल्यूशन लेने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो बहुपद में हम लोग भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को दर्शाते हैं उसे समझ लेंगे। भाज्य को यहाँ हम लोग पीएक्स के रूप में सूचित करते हैं बहुपद में। तो ये हो गया पीएक्स, जबकि भाजक को हम लोग जीएक्स के रूप में लिखते हैं। इसी तरह भागफल को क्यूएक्स के रूप में लिखते हैं और शेष या शेषफल को हम लोग आर एक्स से यहाँ सूचित करते हैं इस एक्सरसाइज में हम लोग। इसी तरह ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, हो गया सॉरी यह है ये, यानी भाज्य को पीएक्स, भाजक को जीएक्स, भागफल को क्यूएक्स और आर एक्स, शेषफल को ज्ञात समझते हैं। ये हमारा इस तरह का हमें इस चैप्टर में बहुपद दिया रहेगा। तो पहला प्रश्न लेते हुए हम लोग यहाँ उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने क्लास 8 में इस तरह के सारे प्रश्नों का हम लोग बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। यदि जिन बच्चों का नॉलेज उसमें कुछ रह गया हो तो यहाँ हमारे लिए एक अच्छा मौका है और हम यहाँ बीजीय व्यंजक का भाग बनाना सीख सकते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न, पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 3x प्लस 1 को QX बराबर x प्लस 2 से भाग दें तो भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। क्या QX 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है? यदि गुणनखंड रहेगा तो हमारा शेष, जिसे RX हम लोग सूचित करते हैं, 0 आएगा। इस तरह हम डिवाइड करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे। तो चलें इसका हम उसी तरह भाग करते हैं। यहाँ चूंकि PX बराबर प्रश्न में दिया हुआ है जो कि भाज्य है 2x³ प्लस 3x प्लस 1, और क्या दिया हुआ, GX दिया हुआ है। GX यानी भाजक जो कि है x प्लस 2। अब हम यहाँ से इसे जांच करते हैं, यानी हम इसे भाग करते हैं और हमें क्या नहीं मालूम है, QX हमें भागफल मालूम करना है और RX जो शेष या शेषफल जिसे कहते हैं यह भी मालूम करना है। तो यहाँ से हम लोग भाग करेंगे, 2x³ लिखे प्लस 3x प्लस 1 लिखे और इसे हम भाग करते हैं x प्लस 2 से। यहाँ हम भागफल को लिखेंगे QX का मान। अब हम इसे आसानी से भाग कैसे बनाएंगे, इसे हम रफ वर्क से समझ सकते हैं। हम यहाँ आपके लिए रफ वर्क का डेमो करते हुए चलेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ सके। हमें ध्यान देना है इसका पहला पद का और इसके पहले पद का। हम भाग करेंगे, 2x³ लिखे और भागा इस तरह किए। अब हम इसे गुणनखंड करते हैं, x 3 बार लिखे और बटे नीचे x हो गया। इसे हम काट दिए तो हमारे पास रिजल्ट हो गया 2x²। 2 बार x है तो 2x² हो गया। अब x प्लस 2 में 2x² का गुना कर देंगे। 2x² को x से गुना किया तो 2x³ हो गया प्लस 4, 2 और 2 में 2x² को 2 से गुना किया बारी बारी से तो 4x² हो गया। इस तरह हम यहाँ भागफल की जगह QX की जगह 2x² लिखे और हम ये जो मान लाया यहाँ इसका हम यहाँ 2 घातांक के आधार पर लिख दिए। घातांक 3 है तो 3 के सामने घातांक 2 है तो यहाँ घातांक 2 का संख्या कोई है नहीं, इस तरह हम इसे लिख देंगे। इसके बाद हमें उसी तरह चिन्ह का परिवर्तन करना है, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। यहाँ प्लस का चिन्ह है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ प्लस समझते हुए यहाँ माइनस करेंगे।
यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। इस तरह दोनों विपरीत चिन्ह है और इक्वल संख्या, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ ये माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये माइनस 4x² ऊपर प्लस 3x और प्लस 1 जो बचा उसे हम इस तरह लिख दिए। अब हम पुनः -4x² में इसका पहला संख्या और इसका पहला संख्या में भाग करते हैं। इस तरह हम भाग करने के बाद हम यहाँ x लिखे, इसे हम अलग अलग करके लिखे 4 और गुने x और बटे x, यानी यहाँ माइनस और माइनस कट गया, x कट गया, तो हमारे पास संख्या बच गया -4x। अब ये जो -4x आया इसका हम बारी बारी से x+2 में गुना कर देते हैं। इस तरह -4x को x से गुना करते हैं, -4x² हो गया। -4x को +2 से गुना करते हैं, -8x हो गया। अब हम इसे इस तरह यहाँ लिख देंगे, ये जो संख्या आया। अब यहाँ जिससे गुना किए तो -4x यहाँ लिख देंगे भागफल के जगह qx, और ये जो संख्या आया इसे हम यहाँ लिख देंगे -8x। इस तरह लिखने के बाद अब हम चिन्ह का परिवर्तन उसी तरह करते हैं, यानी माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। इस तरह इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह यहाँ हो गया, ये प्लस यहाँ चला गया, ये प्लस यहाँ चला गया, तो 8 प्लस में से +3x को जोड़ दिए तो +11x हो जाएगा मान, और +1। इस तरह का संख्या आने के बाद पुनः हम उसी तरह 11x में हम x का भाग करते हैं, तो x और x कट गया बराबर 11। इस तरह हम +11 यहाँ लिखेंगे। और जो इससे हम गुना किए 11 में x से और 2 से, तो 11x प्लस 11 दूनी 22। उसी तरह जैसे हम यहाँ गुना कर रहे हैं, यहाँ गुना किए x+2 से, तो हमारे पास संख्या 11x और प्लस 11 दूनी 22, और इसी को हमने यहाँ लिख दिया। पुनः हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इस तरह चिन्ह परिवर्तन करने के बाद ये कट जाएंगे, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास संख्या बच गया -21। इस तरह हमारे पास qx बराबर क्या हो गया, तो 2x² -4x + 11, जैसा कि यहाँ हमने लाया है, और शेषफल rx बराबर -21। इस तरह का संख्या आ चुका है। अब हम लोग गुणनखंड की जांच करते हैं, यानी qx 2x³ + 3x + 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी चूंकि qx जो मान दिया हुआ है 2x² जो हमने लाया है, इसकी हम सत्यता की जांच करते हैं 4x + 11 लिखकर, और गुणनखंड नहीं है, सॉरी यहाँ तो सीधे लिख देना है। शेषफल हमारा -21 आया है, इसलिए हम सीधे लिख देंगे। अतः qx 2x³ + 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है, गुणनखंड नहीं है। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं rx = 0, 0 के बराबर नहीं आने से हम इसका गुणनखंड नहीं में उत्तर देंगे, और ये हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न पहले का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दें और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। क्या 1 + 2x + x² 3x³ + x² + 2x + 5 का गुणनखंड है? यह भी उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने पहले प्रश्न का सॉल्यूशन किया था। तो चलिए दूसरे प्रश्न को भी हम उसी तरह सोल्व करेंगे। यहाँ px जो कि भाज्य है 3x³ + x² + 2x और +5 के रूप में दिया हुआ है, और भाजक gx हमें 1 +
2x प्लस एक्स स्क्वायर है, जिसे हम सजा कर इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, जबकि हमें QX और RX मालूम नहीं है, तो यहाँ हम उसी तरह इसका भाग करते हैं, यानी 3x³ लिखे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 किए, और इससे हम भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। उसी तरह रफ वर्क में समझने के लिए हम लोग इसका भाग करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और 3x² में हम 3x³ में हम एक्स स्क्वायर का भाग करते हैं, जिसे आप खंड खंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 3 बार इस तरह किए, x³ 3 बार है, 3 बार किए, एक्स स्क्वायर 2 बार है, x गुने x किए। अब 2x यहाँ से कट जाएंगे, तो हमारे पास संख्या बच गया 3x। अब हम 3x को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में बारी बारी से गुना करेंगे, तो हमारे पास संख्या इस प्रकार का होगा। 3x में एक्स स्क्वायर से गुना किया तो 3x³ प्लस है तो प्लस, 3x में 2x से गुना किया तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 3x को प्लस 1 से गुना किया तो प्लस 3x। इस तरह का संख्या आता है, और यही हमारा यहाँ हम लिख देंगे घातांक के आधार पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, एक की जगह 3x, और हम ये जो लाए हैं 3x, इसको हम यहाँ लिख देंगे QX के मान की जगह, भागफल के जगह। अब हम यहाँ से चिन्ह परिवर्तन करते हैं। चिन्ह परिवर्तन करने के लिए अब जानते हैं कि प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। अब हम 3x और 3x को काट देंगे, इसलिए कि ये माइनस यहाँ चला गया, तो माइनस और प्लस इक्वल संख्या कट जाएंगे। ये माइनस यहाँ चला गया तो 6x² में से एक x² चला गया, तो -5x² बच जाएंगे। ये माइनस यहाँ चला गया तो -3x में से 2x चला गया, तो -x और प्लस 5। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम लोग पुनः -5x² में x² से भाग करते हैं। दूसरे स्टेप में -5x² से पुनः इसके पहले संख्या का भाग करते हैं, यानी x² x² कट गया तो -5 बचा। अब -5 को बारी बारी से 1 2 3 तीनों चर में चर पद में हम गुना करते हैं। -5 का x² से गुना किया -5x², -5 का प्लस 2x से गुना किया 5 दूनी 10x। इसी तरह -5 का 1 से गुना किया तो यहाँ हो गया -5, और यहाँ हम -5 लिख देंगे। अब इसे हम उसी तरह चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, विपरीत चिन्ह करते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। इस तरह चिन्ह परिवर्तन करने के बाद ये दोनों बाहर हो जाएंगे, कट जाएंगे। प्लस यहाँ चला गया तो माइनस प्लस, और इक्वल संख्या रहने पर इसे हम काट देते हैं। ये प्लस यहाँ चला गया तो 10x में से -x चला गया तो प्लस 9x, प्लस यहाँ चला गया माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, तो दोनों जुट गया तो प्लस 10x, सॉरी। इस तरह हमारे पास QX बराबर 3x - 5 और RX इक्वल टू हो गया 9x + 10। इस तरह हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, u0 = 0, इसलिए हम अंतिम में लिख सकते हैं अतः QX 3x³ प्लस x² प्लस 2x + 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए कि 0 नहीं आया है, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का ये रहा तीसरा प्रश्न। बहुपद px को बहुपद gx से भाग दें तथा भागफल qx और शेषफल rx को प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करें। यहाँ हम लोग 1 to 8 यानी कुल 8 प्रश्नों का उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे जिस तरह हमने पहले और दूसरे का
सॉल्यूशन किया है। तो चलिए तीसरा का पहला प्रश्न लेते हुए, जो कि हमें पी एक्स के और जी एक्स के रूप में दिया हुआ, पी एक्स यहाँ भाज्य है और जी एक्स यहाँ भागफल है। तो चलिए तीसरा का पहला प्रश्न का भी हम लोग सॉल्यूशन उसी तरह करते हैं। ये रहा आपका तीसरा का पहला प्रश्न, जिसमें हम लोगों को पी एक्स एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2 के रूप में दिया हुआ है। जी एक्स हमें x-1 है, तो हमें क्यू एक्स और आर एक्स यानी भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलें यहाँ हम लोग उसी तरह इसका भाग करते हैं, यानी एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 2 लिखा, और इस तरह हमने भाग का चिन्ह देते हुए x-1 किया, और यहाँ हम भागफल को लिखेंगे जी एक्स क्यू एक्स सॉरी, और नीचे जो आएगा आर एक्स। अब उसी तरह रफ वर्क में एक्स क्यू लाना है, एक्स क्यू में से एक्स को पहले भाग करते हैं, तो हम एक्स क्यू को इस तरह भाग में लिख सकते हैं, बटे में ही भाग कहा जाता है। एक्स को हम 3 बार गुना किए और नीचे एक्स है, एक एक्स कट गया, तो एक्स एक्स में गुना करेंगे x²। अब x² को हम x-1 में गुना करते हैं, जो यहाँ x-1 है, तो x² को 1 से गुना किया, एक्स क्यू माइनस है तो माइनस, x² को 1 से गुना किया तो x²। इस तरह हम x² जो यहाँ लाया भाग देकर यहाँ लिखेंगे, भागफल ये हो गया, यानी क्यू एक्स यहाँ लिख दिया, और ये जो गुना करके हमने लाया है इसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे घातांक के आधार पर। एक्स क्यू को एक्स क्यू की जगह माइनस x² 3x² की जगह सॉरी x² होगा। अब हम यहाँ चिन्ह का परिवर्तन करते हैं उसी तरह, यानी प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह आने से ये दोनों कट जाएंगे, हमारा ये प्लस यहाँ चला गया और माइनस 3x में से घट गया, तो -2x² प्लस 4x प्लस 2 हमारा नीचे हो जाएगा। अब हम -2x में उसी तरह 2x² में -2x² में हम उसी तरह इसके पहले व्यंजक का गुना करते हैं, x से भाग करते हैं सॉरी, इसी तरह इसे गुणनखंड किए -2 गुने x, ये -2 है, और गुने x किए, और बटे यहाँ नीचे x हो गया, x कट गया, -2 और x को गुना करेंगे -2x। अब ये -2x जो आया इसे हम भागफल की जगह यहाँ लिख देंगे, और उसी तरह -2x को अब हम x-1 से गुना करेंगे, -2x को 1 से गुना किया तो -2x² हो जाएंगे, -2x को -1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 2x सिर्फ बच जाएंगे। इस तरह हम इसे -2x² यहाँ लिख दिए और प्लस 2x यहाँ लिख दिए, और यहाँ इसे उसी तरह हम पुनः चिन्ह का परिवर्तन, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ इक्वल संख्या है, विपरीत चिन्ह है, ये प्लस यहाँ चला गया, ये माइनस यहाँ चला गया, ये कट जाएंगे, ये -2 यहाँ चला जाने के बाद ये 4x में से 2x चला गया, तो 2x प्लस 2 बच जाएंगे नीचे। अब हम पुनः 2x को उसी तरह तीसरे स्टेप में x से भाग करते हैं, x कट गया यानी 2। अब उसी तरह 2 को x-1 से पुनः गुना करते हैं तो 2x -1 में और 2 से गुना किया तो 2। इस तरह हम यहाँ 2 लिखेंगे प्लस 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस 2 है। इस तरह यहाँ हमारे पास संख्या 2x - 2 हो गया। अब हम इसका चिन्ह का परिवर्तन, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस तरह 2x कट जाएंगे, इसलिए कि माइनस यहाँ चला गया, ये प्लस है तो कट गया, ये प्लस यहाँ जाने के बाद ये दो प्लस में 4 हो जाएंगे। इस तरह हमारा QX का मान जो यहाँ लाया है हमने, ये QX हो गया भागफल x² - 2x प्लस 2 और RX इक्वल टू, यानी शेष फल हमारा यहाँ +4 है, जिसे हम 4 इस तरह लिख दिए, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 3 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 3 का ये रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ हम लोग प्रश्न से px यानी भाज्य बराबर प्रश्न में 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 19x और प्लस 45 के रूप में उपलब्ध है, जबकि
भाजक जो कि जी एक्स के रूप में हम इसे लिखते हैं, एक्स माइनस टू है, तो हमें भागफल यानी क्यू एक्स बराबर वाट और शेषफल यानी आर एक्स इजकल टू नहीं मालूम है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ भाग करते हैं, यानी 2x पर पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 लिखते हुए हम इसका भाग करते हैं x माइनस टू से। अब यहाँ जो हम लिखेंगे QX का मान यानी भागफल लिखेंगे, तो उसी तरह जो तरीका हम ऊपर बनाते आ रहे हैं, यानी 2x4 और x में हम भाग करते हैं पहले, तो यहाँ रफ वर्क में 2x पर पावर 4 लिखा और इसमें भाग किया x का। अब यहाँ से हम लोग 2 इंटू एक्स 4 बार करेंगे और बटे x। अब यहाँ x और x कट जाएंगे, तुम्हारे पास संख्या बच गया 2 1 2 3x इस पर पावर 3, और ये जो लाया इसे हम यहाँ लिख देंगे 2x क्यूब। अब 2x क्यूब में हम बारी बारी से x माइनस टू का गुना करते हैं, यहाँ जो हमारे पास gx है उसमें गुना करते हैं। गुना करने पर 2x क्यूब को 1 से गुना करेंगे, 2x पर पावर 4 माइनस है तो माइनस दिए, 2x क्यूब में माइनस टू से गुना किए तो 2 दूनी 4 एक्स क्यू हो जाएंगे, और ये जो हम लाया है इसे हम यहाँ सीधे लिख देंगे घातांक के आधार पर। माइनस 4x क्यू है तो एक्स क्यू की जगह लिखे माइनस 4x क्यू। इसके बाद हम इसका चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब हम इसे काट सकते हैं, इसलिए कि ये माइनस यहाँ चला गया तो ये प्लस प्लस और माइनस और इक्वल संख्या आने पर एक दूसरे से कट जाते हैं। यहाँ प्लस चला गया तो 4 और 3 7 एक्स क्यू हो गया, और बाकी सारे संख्याओं को हम यहाँ उतार सकते हैं, प्लस 4x क्यू 4x स्क्वायर सॉरी प्लस 19x और प्लस 45। अब हम दूसरे स्टेप में पुनः 7x क्यू लिखे और इसमें भाग किए x से, तो हमारे पास 7 गुने x गुने x हो जाएंगे। 3 बार x का गुना करने पर और x रखने पर ये कट जाएंगे, तो हमारे पास संख्या बच गया 7x स्क्वायर। यहाँ हम प्लस 7x स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद 7x स्क्वायर को बारी बारी से हम x माइनस टू में उसी तरह गुना करते हैं। x माइनस टू जो है gx उसमें गुना करते हैं, तो हमारा 7x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो गुना में घातांक 1 है तो जुट जाता है 7x क्यूब। माइनस है तो माइनस 7x स्क्वायर में 2 से गुना किया 7 दूनी 14x स्क्वायर। अब जो ये संख्या आया इसे हम यहाँ लिख देंगे घातांक के आधार पर 7x क्यू की जगह 7x क्यू लिखे, और माइनस 14x स्क्वायर है तो माइनस 14x स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे, और इसे उसी तरह पुनः चिन्ह का परिवर्तन यानी प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अब ये कट जाएंगे, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, ये माइनस यहाँ गया ये प्लस यहाँ गया, तो ये 14 और 4 18 हो जाएंगे प्लस प्लस उठने पर। बाकी संख्या प्लस 19x और प्लस 45 को नीचे उतार देंगे, लिख देंगे। अब 18x अगले स्टेप में 18x स्क्वायर को पुनः हम x से गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, यानी 18 लिखे x गुने x किए और बटे x, ये x कट गया तो हमारे पास 18x बचा। अब 18x को पुनः हम गुना करते हैं x माइनस टू से, x माइनस टू हमारा यहाँ है, 18x को x से गुना किया तो 18x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 18 को 2 से गुना किया 18 दूनी 36 और x लिख देंगे। 18x को 2 से गुना करने पर माइनस 36x, यानी 18x स्क्वायर माइनस 36x हमारा यहाँ हो जाएगा। और ये जो 18x लाया इसे हम प्लस 18x यहाँ लिख देंगे। अब हम यहाँ उसी तरह चिन्ह का परिवर्तन यानी प्लस का माइनस माइनस का प्लस, और ये कट जाएंगे इसलिए कि माइनस यहाँ गया ये प्लस है, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, ये प्लस यहाँ जाएगा तो 36 और 19 हमारा क्या हो जाएगा जुट जाएगा, इसलिए दोनों प्लस प्लस है, तो 9 6 15 के 5 हासिल ले 3 4 1 5 55x और प्लस 45। अब हम पुनः 55x अगले स्टेप में लिखे और पुनः x से हम यहाँ भाग करते हैं, उसी तरह x और x कट गया तो 55। अब हम 55 को x माइनस टू से गुना करते हैं, उसी तरह
55 में 1 से गुना किया 55x, 55 में -2 से गुना किया तो -5 दूनी 10 यानी 110। अब हम यहाँ 55x लिखे -110 लिखे। इसके बाद मोटी लकीर खींचते हुए चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ हम 55 लिखेंगे +55 भागफल के जगह, यानी जिसे हम QS लिखते हैं बहुपद में। इस तरह हम चिन्ह का यहाँ परिवर्तन पुनः करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये हमारा एक दूसरे से कट जाने के बाद ये प्लस यहाँ चला गया, तो ये दोनों जोड़ देंगे 110 145 प्लस प्लस जुड़ने के बाद 155 हो जाएंगे। इस तरह हमारा जो संख्या आया QX वह हो गया XQ यानी 2XQ प्लस 7x² प्लस 18x प्लस 55 और RX यानी शेष हमारा कितना बच गया प्लस 155, जिसे हम सिर्फ 155 लिखते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 3 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ प्रश्न 3 का दूसरा ना होकर हमने तीसरा बना दिया है, इसे तीसरा समझिए। अगले वीडियो में हम इस तीसरे का दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन लाएंगे। तो चले हम अगले वीडियो का फिर पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो तक। प्रश्न 3 का ये रहा दूसरा प्रश्न, जो कि प्रश्न में px बराबर दिया हुआ है 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x और प्लस 3 और gx हमें दिया हुआ है x + 4। तो हमें qx और rx निकालना है। अब यहाँ उसी तरह हम भाग करते हैं 4x³ को 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3 x + 4 से। हम उसी तरह 4x³ लिखे और इसमें हम भाग किए x से, इसके पहले पद का इसे पहले पद से भाग करने का मतलब बटा, और बटा में करने से हम इसे खंड खंड किए, गुणनखंड किए, x को 3 बार गुना किए और बटे x किए। यहाँ x कट गया तो हमारे पास संख्या बच गया 4, x में से गुना किया 4x²। अब ये 4x² को हम सीधे यहाँ लिखेंगे और 4x² को पुनः हम x + 4 से गुना करते हैं। अब 4x² को 1 से गुना किया तो 4x³ प्लस 4x² को 4 से गुना किया तो 4 × 16x²। अब ये जो संख्या लाए इसे हम यहाँ लिख देंगे घातांक के आधार पर 4x³ और प्लस 16x²। अब हम यहाँ इसे चिन्ह का परिवर्तन यानी प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, यहाँ भी ये हमारा एक दूसरे से कट जाएंगे, इसलिए कि माइनस यहाँ चला गया तो प्लस माइनस और इक्वल संख्या रहने पर हम इसे घटाते हैं तो कट जाता है, 0 आ जाता है, शून्यांक हमारा 0 आ जाता है। इस तरह -16 हमारा यहाँ प्लस का -16x² हो जाएंगे। अब 16 में 2 गया तो -14x², 16 में से 2 गया तो 14। यहाँ हमारे प्रश्न में 3 है, मिस्टेक लगता है, यहाँ 3 है तो हम यहाँ 3 करेंगे, यानी 16 में से 3 गया तो हमारे पास संख्या बच गया 13 यानी -13। यहाँ 3 समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लस 2x प्लस 3 को उतार देंगे नीचे, फिर पुनः -13x का अगले स्टेप पे x² का हम भाग करते हैं x से, यानी -13 गुणे x बटे x किए, x कट गया तो हमारे पास संख्या -13x बचे और -13x को हम बारी बारी से x + 2 से गुना करते हैं x + 4 से। अब -13x को 1 से गुना किया तो -13x² -13x को प्लस 4 से गुना किया 13 × 4 = 52 यानी -52x। अब ये जो संख्या लाया पहले हम -13 इसको यहाँ लिखेंगे भागफल के जगह, QS के जगह। इसके बाद इसे हम उतारेंगे -13x² -52x। अब इसे हम एक दूसरे से चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी माइनस का प्लस अपोजिट चिन्ह होने पर
इक्वल संख्या एक दूसरे से कट जाते हैं, यानी 13 से स्क्वायर कट गए। ये प्लस यहाँ जाने के बाद ये प्लस यहाँ गया तो 52 और 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 54 हो जाएगा। 54x बचा यहाँ और +3। पुनः हम 54x में अगले स्टेप में पुनः हम x का भाग करते हैं, तो x का भाग इस तरह किया जाता है, यानी x कट गया तो 54। अब 54 को हम बारी बारी से उसी तरह x +4 से गुना करेंगे। अब हम 54 को 1 से गुना करते हैं तो 54x होता है। 54x को +4 से गुना करेंगे तो हमारे पास संख्या 216 हो जाएंगे। 4 चौक 16 86 1 5 चौक 20 21, यानी 54x। इस प्रकार 54 को हम +54 यहाँ लिखते हुए भागफल की जगह, यानी QS की जगह हम 54 लिखे और यहाँ हम 54x को लिख दिए और +216। यहाँ हम चिन्ह का परिवर्तन प्लस का माइनस। अब यहाँ हम इसे काटते हैं, ये माइनस यहाँ चला गया तो -216 और 3 में हम इसे घटा देते हैं तो -213 हमारा शेष बचा। अब हम लिखेंगे, इसलिए QX = 4x² - 13x +54। यहाँ जो आया है 4x² - 13x +54 और शेषफल यानी RX = हमारे पास -213। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 3 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।